सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हर्षवर्धन साम्राज्य। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए, वे पुष्य भूति वंश के थे। बी, फाहियान हर्ष के दरबार में आया था। सी, राजधानी पाटलिपुत्र थी। डी, ये सभी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह पुष्य भूति वंश के थे। इनका जो साम्राज्य था वो 606 से लेकर 647 तक का था। और हर्षवर्धन शिव भक्त थे। और इनकी जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। इनका जो राज्य था पंजाब से उत्तरी उड़ीसा, हिमालय से नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। प्रश्न नंबर 2, कौन सा प्रथम कुली की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए, व्यापारी कारवां के नेता से संबंधित। बी, मुख्य न्यायाधीश अधिकारी का पद। सी, मुख्य शिल्पकार का पद। डी, एक मुख्य बैंकर का पद। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3, विद्वान जो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं था। यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए, बाणभट्ट। बी, मयूर। सी, मातंग दिवाकर। डी, मयूर शर्मन। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मयूर शर्मन जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में नहीं थे। मयूर शर्मन जो थे एक विद्वान ब्राह्मण थे। प्रश्न नंबर 4, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ऐहोल अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि ए, समुद्रगुप्त सैन्य उपलब्धियों का विवरण। बी, अशोक के धम्म नीति के प्रसार के लिए। सी, कलिंग शासक खारवेल के बारे में। डी, पुलकेशिन द्वितीय की विजय के बारे में। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और ऐहोल अभिलेख किसने लिखा? ये लिखा रवि कीर्ति ने लिखा था। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा था। और ये कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न नंबर 5, हर्षचरित पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए, कालिदास। बी, बाणभट्ट। सी, चरक। डी, चाणक्य। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और हर्षचरित जो है हर्षवर्धन की जीवनी है। हर्षचरित। कालिदास कौन थे दोस्तों? कालिदास गुप्त वंश चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। चरक कनिष्क प्रथम के दरबार में चिकित्सक थे। कनिष्क फर्स्ट के दरबार में चिकित्सक थे। और चाणक्य ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से नंद शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 6, राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की वह डैश साम्राज्य का शासक था। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है। ए, कान्याकुब्ज। बी, जूनागढ़। सी, गोंडा। डी, मगध। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और गोंडा कहाँ है? आधुनिक बंगाल में है। शशांक ने हर्षवर्धन के जीजा और भाई की हत्या कर दी थी। उसका बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने राजा शशांक के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन फर्स्ट और कीर्तिवर्मन सेकंड। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। कब हराया था? 618 में नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल क्या था? ये 610 से 642। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन फर्स्ट ने की थी। पुलकेशिन फर्स्ट ने चालुक्य वंश की स्थापना 543 में की थी। प्रश्न नंबर 8, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी डैश थी? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए कन्नौज, बी थानेसर, सी पाटलिपुत्र, डी मालवा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पहले जो राजधानी थी वो थी थानेसर, और ये कहाँ पड़ता है? ये हरियाणा में पड़ता है। प्रश्न नंबर 9, दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित किस भाषा में लिखा गया? तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए अरमाइक, बी संस्कृत, सी पाली, डी खरोष्टी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर है प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत में हर्षचरित जो है लिखी गई है। हर्षवर्धन ने कौन कौन सी किताबें लिखी है? हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तकें हर्षवर्धन ने लिखी हैं। प्रश्न नंबर 10, राजा हर्षवर्धन ने ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे डैश में भद्र विहार कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए मथुरा, बी काशी, सी कन्नौज, डी हरिद्वार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। प्रश्न नंबर 11, डैश की आयु में हर्षवर्धन ने डैश ईस्वी में थानेसर का सिंहासन संभाला? यहाँ 4 ऑप्शन हैं। ए 16 वर्ष 606 ईस्वी, बी 17 वर्ष 606 ईस्वी, ऑप्शन सी 18 वर्ष 590 ईस्वी, डी 19 वर्ष 590 ईस्वी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष 606 ईस्वी में थानेसर का सिंहासन संभाला हर्षवर्धन ने। प्रश्न नंबर 12, कुशभूति वंश के किस राजा को संकलोत्तर के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए हर्षवर्धन, बी नरवर्धन, सी राज्यवर्धन, डी गृहवर्मन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन को संकलोत्तर के नाम से भी जाना जाता है और इसका शाब्दिक जो अर्थ है वो है उत्तर भारत के क्षेत्र का स्वामी। प्रश्न नंबर 13, कवि बाणभट्ट कहाँ के निवासी थे? तो यहाँ 4 ऑप्शन है। ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी थानेसर, डी मथुरा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी थानेसर के निवासी थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित लिखी। हर्षचरित किस भाषा में लिखी? ये संस्कृत में लिखी थी। प्रश्न नंबर 14, चालुक्य शासक पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर कब विजय प्राप्त की थी? यहाँ 4 ऑप्शन है। ए 622 ईस्वी में, बी 618 ईस्वी में, सी 624 ईस्वी में, डी 620 ईस्वी में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 618 ईस्वी में पुलकेशिन ने हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त की थी। और ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये हुआ था नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। नर्मदा नदी।
प्रश्न नंबर 15, CU की नामक विवरण किससे जुड़ा हुआ है? ह्यूनसांग, बी अलबरूनी, सी मैगस्थनीज, डी चाणक्य। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूनसांग। प्रश्न नंबर 16, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, ए पाटलिपुत्र, बी कन्नौज, सी मथुरा, डी थानेसर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थानेसर आरंभिक राजधानी थी और ये हरियाणा में पड़ती है, हरियाणा। प्रश्न नंबर 17, तीर्थयात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, ए फाहियान, बी ह्यूनसांग, सी इत्सिंग, डी मैगस्थनीज। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्यूनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, हर्षवर्धन ने क्या उपाधि धारण की थी? क्या उपाधि धारण की थी? यहाँ 4 ऑप्शन है, ए परम भागवत, बी परम महेश्वर, सी परमादित्य भक्त, डी परम सौगात। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी और ये हर्षवर्धन जो थे वो शिव के भक्त थे। प्रश्न नंबर 19, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा गया? यहाँ 4 ऑप्शन है, ए इत्सिंग, बी मैगस्थनीज, सी फाहियान, डी ह्यूनसांग। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ह्यूनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा गया है। प्रश्न नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट प्रश्न, हर्षवर्धन के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन है, ए सूर्य, बी गौतम बुद्ध, सी शिव पार्वती, डी विष्णु। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव और पार्वती जी की मूर्ति अंकित है। तो दोस्तों ये थे हमारे हर्षवर्धन से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।